सारा आ रहा ही प्लास्टिक का माल है। अब प्लास्टिक का माल पीछे से बंद होगी, थैलियाँ तभी बंद होगी। यहाँ कहाँ से बंद होगी? वहाँ से अगर फैक्ट्रियाँ बंद हो जाए तो हम आज ही बंद करवा देते हैं। मैं तो ये कहता हूँ जहाँ से ये प्लास्टिक का उत्पादन हो रहा है ना, वहाँ पे अगर रोक लगे तो उसके बाद में कुछ कम हो। फिर इसका समाधान है जी, बोरी मतलब सही है जी, इसमें आलू भी नहीं खराब होता और सब्जी भी नहीं खराब होती जैसे है। कारण इन थैलियों को कोई भरोसा नहीं, पाट जाती हैं, टूट जाती है, रास्ते में नुकसान हो जाता है। घर से बना के लाओ, छोटी थैली बनवा लो कपड़े की, छोटी थैली कपड़े की बनवा लो आप। कागज़ के जो लिफाफे हैं उनमें सामान डाल के ग्राहक को देते हैं। 1 जुलाई से सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगाया है, लेकिन बैन लगने के बाद हनुमानगढ़ बाज़ार के क्या हालात हैं उसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे। चलते हैं आपको सब्जी मंडी के अंदर प्लास्टिक पर बैन लगने पर क्या हालात हैं, क्या प्लास्टिक पर बैन लगना का जहाँ असर हुआ है या नहीं, आप स्वयं ही इन वीडियो के अंदर देख लेवें। प्लास्टिक पर बैन के संबंध में लोगों की क्या राय है, दुकानदारों की क्या राय है और जो ग्राहक सब्जी लेने आते हैं उनकी क्या राय है, उनसे भी आपको रूबरू करवाते हैं। सुनिए। सारा आ रहा ही प्लास्टिक का माल है। अब प्लास्टिक का माल पीछे से बंद होगी, थैलियाँ तभी बंद होगी। यहाँ कहाँ से बंद होगी? वहाँ से अगर फैक्ट्रियाँ बंद हो जाए तो हम आज ही बंद करवा देते हैं। फैक्ट्री वालों को मानेंगे हम? तो दोषी यही नहीं, पीछे से माल आएगा तभी हम भरते हैं, पीछे से माल ही बंद हो जाए हम कहाँ से भरेंगे? ठेला लेके आए जी, वो लेके आए, हमारे को क्या दिक्कत है देने में? अब लेके आएंगे तभी हम उसमें डालेंगे ना, बस यही कहेंगे। बाकी आप मंडी का हाल देख रहे हो, कोई भी चीज़ क्रेटों में कुछ नहीं आ रहा, सब थैलियों में आ रहा है। सब्जी मंडी में जामनदास आते हैं सब्जी लेने और वर्षों से अपना थैला ही लाते हैं। उनकी प्लास्टिक बैन पर और घर से थैला लाने पर क्या राय है, सुनिए। 5-10 सालों से मैं ये दुकानदारी करता हूँ, थैली लाता हूँ। क्या कारण है? कारण इन थैलियों को कोई भरोसा नहीं, पाट जाती हैं, टूट जाती है, रास्ते में नुकसान हो जाता है। ये कारण है। इस्तेमाल को ये घटिया करते हैं, बढ़िया करते नहीं थे, इसी कारण मैंने छोड़ दिया। उनके लिए आप बढ़ा के लाओ, आपका घर से बना के लाओ, छोटी थैली बनवा लो कपड़े की, छोटी थैली कपड़े की बनवा लो आप, 2-4 डाल लो थैले के अंदर बड़े में, उसमें सामान डलवा लो आप। एक तो सामान आपको बढ़िया मिलेगा, दूसरा दुकानदार है ये घटिया बढ़िया अंदर डाल देते हैं, फटाफट तोड़ के दे देते इनको, और वो लेके चलते बनते हैं, घर जाके रोते हैं कि इसमें क्या है, मिलेगा बढ़िया मिलेगा। ये मेरा नाम जी जामनदास है। मंडी के अंदर अक्सर किसान भी सब्जी बेचने के लिए आता है। चिश्तियाँ गांव से एक किसान सब्जी बेचने आया है, उसका प्लास्टिक पे बैन पर और जूट की थैली में वह सब्जी लाया, उसके संबंध में क्या कहना है, सुनिए। हम यही कहेंगे जी, ये फैक्ट्रियाँ बंद हों पीछे से तो फिर ही है जी। अब किसान क्या करे, किसान तो थैला लेके आता है जी। और यहाँ फैक्ट्रियाँ पीछे से मतलब थैला आता तो यहाँ बिकता है, ये फैक्ट्रियाँ बंद हो तो क्या काश तो बिके जी। ये कहना चाहता हूँ, मैं किसान आदमी हूँ। प्लास्टिक बंद तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये पशु खाते हैं, मरते हैं जी, पशु मरते हैं और भी नुकसानदायक है जी। मेरी यही रिक्वेस्ट है जी, बंद होना चाहिए। बोरी में लाया हूँ जी, देखो ये बोरी 17 रुपये पड़ती है हमारे को, क्या करें जब हम थैली भरते तो कार्रवाई होती है हमारे पर। क्या होना चाहिए? इसका समाधान है जी, बोरी मतलब सही है जी, इसमें आलू भी नहीं खराब होता और सब्जी भी नहीं खराब होती जैसे है। तो प्लास्टिक बंद होनी चाहिए, मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है जी। वो सस्ती होनी चाहिए बोरी जी, महंगी बहुत है जी, क्या करें? 17 रुपये ले आए तो 100 बोरी होगी, उसका ला लो आप, कितने पैसे बन गए? तो महंगी है जी, सस्ती होनी चाहिए। गुरदेव सिंह, चिश्तियाँ। सब्जी लेने आए ग्राहक यही कहते हैं कि प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्रियां ही पीछे से बंद होनी चाहिए। सुनिए जरा इनका क्या कहना है। बोलना है प्लास्टिक तो ऐसे ही चलता रहेगा, अगर थोड़ा बहुत अगर रोकथाम हो भी जाता है, कोई जुर्माना लग भी जाता है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तो ये कहता हूँ जहाँ से ये प्लास्टिक का उत्पादन हो रहा है ना, वहाँ पे अगर रोक लगे तो उसके बाद में कुछ कम हो, फिर तो ये प्लास्टिक नहीं उपयोग में लाया जाएगा, नहीं तो ये चलता ही रहेगा। मैं पहले से ही लाता था, मेरे को इसका चीज़ का नॉलेज है भी प्लास्टिक अपने को उपयोग में नहीं लाना। अगर फिर भी कुदरती अगर परिवार में से कोई एक आधा ले भी जाता है जैसे प्लास्टिक में, तो प्लास्टिक को मैं अपने ख़त्म कर देता हूँ, जैसे उसको जला देता हूँ या उसको कहीं वैसे ही कर ज़मीन में डाल देता हूँ, और तो कुछ नहीं। बहुत है, हाँ बहुत है। कागज का कहीं लिफाफा प्रयोग नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता जी। जितना मर्जी कर ले सरकार भी, रैलियाँ निकाल लो, चाहे कुछ बैनर छुपा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये तो चलता ही रहेगा। जब तक ये इसका उत्पादन बंद नहीं होता तब तक ये चलता रहेगा। मेरा नाम अनिल कुमार है जी।
चलते हैं आपको रेलवे स्टेशन हनुमानगढ़ जंक्शन के प्लास्टिक बैन के बाद क्या हालात हैं, क्या वहां पर प्लास्टिक का प्रयोग बंद किया गया है या नहीं, आपको हालात सामने दिखाते हैं। देखिए ज़रा किस प्रकार यहां भी प्लास्टिक का ही प्रयोग अभी तक हो रहा है। नहीं, यहाँ पर भी प्लास्टिक पर बैन लगाया गया। कोई यहाँ पर दुकानदार है वे भी अभी तक प्लास्टिक का और ग्राहक भी प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करते दिखे हैं। देखिए ज़रा। अब चलते हैं हनुमानगढ़ जंक्शन के बस स्टैंड पर, वहाँ के क्या हालात हैं, वहाँ पर प्लास्टिक का प्रयोग बंद हुआ कि नहीं हुआ, उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए ज़रा, प्लास्टिक का यहाँ पर भी कोई बैन का असर नहीं है। प्लास्टिक के लिफाफों का प्रयोग यहाँ के दुकानदार और रेहड़ी वाले और ग्राहक यहाँ पर करते दिखे हैं और प्लास्टिक पर अभी इन्होंने कोई बंद करने की सोचा भी नहीं है। हनुमानगढ़ जंक्शन के एक मंडियारी की दुकान पर भी हमने हालात जाने और वहां पर दुकानदार का प्लास्टिक बैन के संबंध में क्या कहना है, सुनिए ज़रा। 1 जुलाई से जो प्लास्टिक के ऊपर बैन लगाया बहुत बढ़िया किया, क्योंकि प्लास्टिक से पशु वगैरह खाकर उनको नुकसान पहुंचता है और जो ग्राहक को हम लोग प्लास्टिक देते थे वो लोग खेतों में फेंक देते थे, जो कि फसल वगैरह को नुकसान पहुंचता था। अब जो प्लास्टिक के 1 जुलाई से प्लास्टिक के ऊपर प्रतिबंध तय दिल से लगाया जाएगा, उसके लिए हम लोग बिल्कुल साथ देंगे और कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हम लोगों ने एक तो ये कैरी बैग ग्राहक को देने के लिए तैयार किए हैं और एक हमारे पास विकल्प है कि ये हमारे पास जो कागज़ के लिफाफे हैं उनमें सामान डाल के ग्राहक को देते हैं और ग्राहक को ये भी कहते हैं भी घर से कैरी बैग जो आपके पास पड़ा है वो सामान लेने के लिए आप बाज़ार में आइए, हम लोग उस थैले में और कैरी बैग में सामान डाल के आपको देंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कुल मिलाकर देखा जाए तो हनुमानगढ़ जंक्शन के बाज़ार के अंदर अभी तक लोग इस बात के लिए तैयार ही नहीं हुए हैं कि हमें प्लास्टिक से तौबा करनी है, प्लास्टिक को हमने ख़त्म करना है, प्लास्टिक का हमने प्रयोग नहीं करना है। हाँ, कुछ लोग ज़रूर मिले जो अपना थैला लेकर सामान आते दिखाई दिए हैं, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे सब्जी मंडी हो, चाहे दुकानदार हो, वहाँ पर अभी तक प्लास्टिक का जो प्रयोग है वो हो रहा है। जब तक कलेक्टर के स्तर से कुछ सख्ती नहीं की जाती और जाकर बाज़ार के हालात स्वयं अधिकारी नहीं देखते हैं, तब तक हो सकता है कि प्लास्टिक पर कोई बैन जो लगा है उसका असर दिखाई नहीं देगा। हालात यही हैं कि प्लास्टिक बैन पर सख्ती करने की है, उसके विकल्प तलाशने के लिए लोगों को अवेयरनेस पैदा करने की भी आवश्यकता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।